गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। कल के पाठ हम बीमार क्यों होते हैं को आगे बढ़ाते हुए आज हम समझेंगे कि स्वास्थ्य और इसका बिगड़ना क्या होता है। तो अगर हम देखने जाएं तो हम सब ने इस शब्द के बारे में पहले से सुना हुआ है। प्रायः अगर देखें तो हम इस शब्द का इस्तेमाल करते रहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मेरी दादी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मेरे दादाजी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। और हमारे टीचर्स यानी आपके जो टीचर्स हैं, हम लोग भी इस शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं। जब हम कहते हैं कि आपकी अभिवृत्ति स्वस्थ नहीं है, तो इस स्वास्थ्य शब्द का अर्थ क्या है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस टॉपिक के अंदर हम ये समझेंगे कि स्वास्थ्य शब्द जो लगातार बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उसका मतलब क्या होता है, उससे हमें क्या समझ आता है। यदि हम इस विषय पर विचार करें तो हमें पता चलता है कि स्वास्थ्य का मतलब अच्छा रहने से है। कई बार जब हम कहीं आ रहे होते हैं, कोई जान पहचान का हमें मिलता है, तो हम उससे पूछते हैं कि भाई आपकी हालचाल कैसी है, परिवार वालों का स्वास्थ्य कैसा है। इसका मतलब हमारा अभिप्राय ये होता है कि हम सामने वाले से ये पूछना चाह रहे हैं कि आपके घर में सब अच्छा तो है, सब कुशल मंगल तो है, यानी सबका स्वास्थ्य अच्छा है। तो इस तरह से यहाँ पे स्वास्थ्य शब्द का मतलब अच्छा रहने से है। हम इस अच्छेपन का अर्थ प्रभावी रूप से कार्य करना भी सोच सकते हैं। हमारी दादी के लिए बाजार जाना अथवा पास पड़ोस में जाने योग्य होना अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक है। यदि हमारी दादी किसी के घर पे जा रही हैं, खुद ही चली जाती हैं, या वो बाजार जा सकती हैं, तो इसका मतलब उनका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा है और वो स्वस्थ हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। यदि वो बाजार नहीं जा सकती, यदि वो पड़ोसियों के घर पे नहीं जा सकती, तो हम कह सकते हैं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। तो इस तरह से स्वास्थ्य से शब्द के अर्थ से मतलब ये हुआ कि अच्छा होना। जब आप अच्छे होते हैं तो आप स्वस्थ हैं, जब आप अच्छे नहीं होते तो आप स्वस्थ नहीं हैं। जैसे कोई विद्यार्थी है, अगर वो उसकी रुचि कक्षा में पढ़ाई में लग रही है, तो हम कहते हैं कि भाई उसकी अभिवृत्ति ठीक है। अगर उसका मन नहीं लग रहा पढ़ने में, उसकी रुचि पढ़ने में नहीं है, तो कहा जाता है कि उसकी अभिवृत्ति ठीक नहीं है, वो ध्यान नहीं दे रहा पढ़ाई में, यानी वो स्वस्थ नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों अगर देखें तो स्वास्थ्य की शब्द को किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, किस तरह से उसे समझाया जा सकता है। सामान्य अर्थ में अगर हम देखें तो स्वास्थ्य का मतलब होता है अच्छा रहना, अच्छा होना। हिंदी के इन शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए देखते हैं कि स्वास्थ्य का विस्तृत अर्थ क्या है। तो स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सकता है। स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत मानसिक तथा सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सकता है। विद्यार्थी मित्रों, स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कार्य हम समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से कर सकते हैं। यानी जब आपका शरीर अच्छा होगा, जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, तभी इन सब कामों को आप बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो आप ज़रूर समझ गए होंगे कि स्वास्थ्य शब्द का अर्थ क्या है। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत तथा सामुदायिक समस्याएं जो होती हैं वो दोनों ही हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं।
स्वास्थ्य किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक जीवन क्षमता की पूर्ण रूपेण समन्वय स्थिति है। स्वास्थ्य क्या है? किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक जीवन क्षमता की पूर्ण रूपेण समन्वित स्थिति है। कोई भी व्यक्ति इसे स्वयं पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकता। अगर हम सोचें कि हम अकेले ही स्वस्थ रह जाएं, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर पर आसपास के वातावरण का फर्क पड़ता है, पर्यावरण का असर हमारे ऊपर होता है। तो सभी जीवों का स्वास्थ्य जो होता है वो उसके आस पड़ोस और उसके आसपास के पर्यावरण पर आधारित होता है। ये कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं है कि आप अपना ध्यान रखें, अपने शरीर का ध्यान रखें तो आप बीमार ना हो, क्योंकि हमारे आसपास का जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, उसका असर हमारे शरीर के ऊपर आता है। इसलिए हम अकेले चाहकर भी व्यक्तिगत रूप से स्वस्थ नहीं रह सकते, क्योंकि हम पर्यावरण के अंदर ही हमारा समावेश होता है। पर्यावरण में भौतिक कारक आते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो अगर कोई चक्रवात आया है तो वो हमारे शरीर को अनेक प्रकार से प्रभावित करता है। दोस्तों, विद्यार्थी मित्रों, मानव समाज में रहता है, अतः हमारा सामाजिक पर्यावरण हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। हम एक समाज में रहते हैं तो हमारा सामाजिक पर्यावरण अच्छा होगा। अगर आपकी समाज में इज्जत है, नाम है, लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, तो ये आपके व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। कई बार आपके पास बहुत पैसे हैं, बहुत नाम है, लेकिन आपके समाज में इज्जत नहीं है, लोग आपको मान सम्मान की नज़रों से नहीं देखते हैं, तो हम हीन भावना का शिकार हो जाते हैं और हम मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारा सामाजिक पर्यावरण हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हमारा सामाजिक स्तर ठीक होगा तो हमारा व्यक्तिगत स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। हम गांव, कस्बों अथवा शहर में रहते हैं, ऐसे स्थानों में हमारे भौतिक पर्यावरण का निर्धारण सामाजिक पर्यावरण द्वारा ही होता है। सोचिए, कूड़ा करकट उठाने वाली एजेंसी अगर कचरे का निपटारा ना करें तो क्या होगा? आप सुबह देखते हैं एसएमसी की गाड़ियां आती हैं, सुबह कचरे वाले आते हैं, आप कचरे को गाड़ी में डालते हैं। अगर वो गाड़ियां ना आए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी क्या स्थिति होगी। हमारे आसपास जो गटर की नालियां हैं, अगर वो साफ़ ना हो तो क्या होगा? यदि काफ़ी मात्रा में कूड़ा कटकट गलियों में फेंका जाता है अथवा खुले नाले में रुके हुए पानी में स्थिर पड़ा रहता है, तो हमारे स्वास्थ्य के खराब होने की संभावना रहती है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे एक बात समझने वाली है। कई बार जो लोग दूसरे, तीसरे, चौथे या और दूसरे मंजिलों पर रहते हैं, वो नीचे की जगह को अपना व्यक्तिगत अधिकार समझते हैं और खिड़की में से कचरे को बहुत ज़ोरदार तरीके से और रोड पर फेंक देते हैं। यानी घर के कचरे को सार्वजनिक जगह रोड पर फेंकते हैं। ये आदतें बिल्कुल अच्छी नहीं। हमें इन आदतों को सुधारना होगा, क्योंकि अगर आप इस तरह से कचरों को फेंकेंगे तो उसका नुकसान आपके स्वास्थ्य को होगा, वहाँ रहने वाले लोगों को होगा। इसलिए अगर हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो उसके लिए हमें कुछ आदतों में भी बदलाव लाने होंगे, सुधार लाने होंगे। तो इस तरह से अगर एसएमसी की गाड़ी कचरा लेने ना आए तो क्या होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर कोई कूड़ा करकट गलियों में फेंका गया है तो उससे कितनी दुर्गंध आएगी, वो हमारे शरीर को, स्वास्थ्य को कितना प्रभावित करेगा, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं।
अगर कहीं पे गटर बह रहा है, कहीं पे नालियाँ खराब हो गई हैं, कहीं पे पानी रुका पड़ा है, तो इससे हमारे स्वास्थ्य के खराब होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब ये जो प्रश्न है, कूड़ा फेंकना ये व्यक्तिगत समस्या है, लेकिन गलियों में स्वच्छता रखना, सोसाइटी के अंदर स्वच्छता रखना, ये एक सामुदायिक स्वच्छता है। तो हमें अगर स्वस्थ रहना है तो हमें व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों स्वच्छता का ध्यान रखना होगा। आइए एक क्रियाकलाप देखते हैं। पता करें कि आपके स्थानीय प्राधिकरण, पंचायत, नगर निगम में स्वच्छ जल आपूर्ति के लिए क्या उपाय किए हैं। अगर आप सूरत के अंदर देखें तो यहाँ पे सूरत महानगर पालिका ने कई जगहों पर प्लांट लगाए हुए हैं जहाँ पे पानी का शुद्धिकरण होता है। वो शुद्ध पानी समय समय पर नलों के माध्यम से हमारे घरों में पहुँचता रहता है। और इसके साथ अगर आप गांव वगैरह में देखें तो गांव में लोग पानी को स्वच्छ करने के लिए दवाइयाँ डालते हैं, पानी को स्वच्छ बनाते हैं। और इस तरह से अगर देखा जाए तो जो पंचायत होती है वो गांव में होती है, नगर निगम जो होते हैं वो शहरों में होते हैं। तो अगर आप नज़र दौड़ाएं तो आपको आसपास ज़रूर इस तरह के काम मिल जाएंगे जिन्हें आप आसानी से देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह पानी साफ करके अच्छा बना के हमारे घरों के अंदर भेजा जाता है। तो आप ज़रूर कभी इस तरह के प्लांट्स की मुलाकात लें। आपके आसपास ज़रूर इस तरह के प्लांट्स होंगे, वहाँ पे जाएं, देखें और एसएमसी के प्लांट्स किस तरह से पानी का शुद्धिकरण करते हैं उसे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और ये भी आप देख सकते हैं कि क्या आपके मोहल्ले में सभी को अच्छा शुद्ध पीने का पानी प्राप्त हो रहा है। वैसे सूरत के अंदर आप सभी को अच्छा पानी मिलता है, स्वच्छ पानी मिलता है, स्वस्थ पानी मिलता है। पता करें कि प्राधिकरण आपके मोहल्ले में उत्पन्न कचरे का निपटारा कैसे करता है। क्या प्राधिकरण द्वारा किए गए उपाय पर्याप्त हैं। इसके लिए आपके पास कोई सुझाव देंगे आपको कि आप अपने घर में दैनिक साप्ताहिक उत्पन्न होने वाले कचरे को कम करने के लिए कुछ करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, आप देखें तो हमारे यहाँ पे रोज़ गाड़ियाँ आती हैं, हम कचरों को अलग करते हैं, बाद में उन्हें गाड़ियों में डालते हैं, लेकिन कई लोग बहुत गंदी आदतें पालते हैं। थोड़ी सी आलस से लापरवाही की जगह के कारण अपने घर के कचरों को रोड पर फेंक देते हैं, कूड़ों पर फेंक देते हैं, और जिसके कारण पूरी रोड या पूरी जगह कचरे वाली हो जाती है और इससे हमें बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है। एसएमसी सुविधा देती है, समय समय पर गाड़ियां आती हैं, लेकिन हमें धैर्य रखना चाहिए, हमें अच्छी आदतें सीखनी चाहिए ताकि उन कचरों का सही ढंग से हम निपटारा कर सकें। और अगर आप देखते हैं कि कोई कचरा ऐसे ही रोड पर फेंक रहा है तो उसे झगड़ा ना करें, पर उसे व्यक्तिगत रूप से समझाएं कि यहाँ पे कचरा फेंकना उचित नहीं है, ये कचरा हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं, हमारे समाज के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं। और कभी आपको समय मिले तो खुद अपने दोस्तों के साथ और लोगों के साथ अपने आसपास अपने मोहल्ले की सफाई करिए, अपने गलियों की सफाई करिए, अपने रोड की सफाई करिए, अच्छे काम करिए जिससे कि हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना सकें। आगे बढ़ते हैं और अब हम अगर देखें तो हमें स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इस भोजन को प्राप्त करने के लिए हमें काम करना पड़ता है, इसके लिए हमें काम करने के अवसर खोजने पड़ते हैं। विद्यार्थी मित्रों, कोरोना काल के इस समय में अगर देखें
तो लॉकडाउन के कारण बहुत सारे लोगों के काम बंद हो गए, बहुत सारे लोगों के काम छूट गए। अगर आप देखें तो ये काम बंद होने की वजह से आदमी मानसिक दबाव में आता है और उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो अगर हमें हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन की आवश्यकता तो होती है। भोजन, हम काम करते हैं, नौकरी करते हैं, वहाँ से हमें पैसे मिलते हैं, तो हम अपने लिए उचित भोजन की व्यवस्था करते हैं और इसके लिए हमें कुछ अच्छे काम जो हम जिंदगी में करते हैं, जो हमारा प्रोफेशन होता है, उस काम को हम जब करते हैं और किसी कारण से अगर काम में कोई दिक्कत आ जाती है तो हमें व्यक्तिगत समस्या आ जाती है और अब मानसिक रूप से हम दबाव में आ जाते हैं। ये दबाव कोरोना काल में पूरा समाज झेल रहा है, पूरे नौकरी करने वाले लोग झेल रहे हैं। आप खुद ब खुद भी महसूस कर सकते होंगे, अपने पिता, अपने भाई, अपने दादाजी को देख रहे होंगे कि किस तरह से लॉकडाउन में उनकी नौकरियां प्रभावित हुई हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, अगर आप जो काम करते हैं, जैसे आप घरों पे बैठ गए हैं, आपकी पढ़ाइयाँ चालू नहीं हैं, आप स्कूल नहीं आ रहे, तो इससे भी आपके मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, आप बीमार हो जाते हैं। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए भोजन और काम दोनों की हमें आवश्यकता होती है। स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रसन्न रहना जरूरी होता है। विद्यार्थी मित्रों, हम अगर देखें, आप सोचिए कि आप कब खिलखिलाकर हंसे थे, कब खुलकर आप हंसे थे। हमें जितना हम हंसेंगे, जितना हम स्वस्थ रहेंगे, जिंदगी है, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, बहुत सारी घटनाएं घटती रहती हैं, पर हमें कुछ को नज़रअंदाज करके, कुछ को भूल करके आगे बढ़ना होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव में किसी चीज़ को लेकर आने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा स्वस्थ रहने की कोशिश करें, स्वस्थ रहें, ताकि आपका शरीर अच्छा रहे। यदि किसी से हमारा व्यवहार ठीक नहीं है और एक दूसरे से डर हो, तो हम कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकते। इसलिए हमें किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं करनी, कोई झगड़ा नहीं करना, किसी से कोई वाद विवाद में नहीं पड़ना। हमें ऐसी बातें नहीं करनी है जिससे हमारा मूड खराब हो, जिससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो, जिससे हमारा दिन खराब हो। इसलिए हमें अपने स्वभाव में भी थोड़े परिवर्तन लाने होंगे। अगर झगड़ालू स्वभाव है तो स्वभाव को हमें बदलना होगा। इसलिए विद्यार्थी मित्रों, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए सामाजिक समानता बहुत ही आवश्यक है। आप तभी स्वस्थ हो सकते हैं जब आपके आसपास के लोग अच्छे हों, आपके आसपास की गलियां साफ हों, आपका मोहल्ला स्वच्छ हो, आपका सोसाइटी स्वच्छ हो, तभी हम अच्छी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। इस प्रकार हम सोच सकते हैं कि सामुदायिक समस्याएं हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती हैं। तो इस पूरे टॉपिक में विद्यार्थी मित्रों, एक बात आपको समझ में आई कि हम व्यक्तिगत रूप से अकेले अगर चाहें तो स्वस्थ नहीं रह सकते। उसके लिए जब तक हमारा समाज, जब तक हमारा पर्यावरण, जब तक हमारी आसपास की सारी चीज़ें स्वच्छ नहीं होंगी, साफ नहीं होंगी, अच्छी नहीं होंगी, जब तक हमारे पास भोजन नहीं होगा अच्छा, जब तक हमारे पास करने के लिए काम अच्छे नहीं होंगे, तब तक हम प्रसन्न नहीं होंगे। और जब हम प्रसन्न नहीं होंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। विद्यार्थी मित्रों, दोस्तों, आपका स्वास्थ्य खराब ना हो, व्यक्तिगत भी और सामुदायिक भी, इस बात का खास ध्यान रखें। खुश रहें, दूसरों को भी खुशियाँ दें और हमेशा स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे अगले लेसन में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तब तक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।